प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th की हाफ ईयरली के लिए विज्ञान विषय में जो वन लीनियर जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक लाइन वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके यहाँ पर हम सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है पूरी किताब के, उनका यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। और कुछ 2-3 जो मेजर क्वेश्चन थे जो हम पिछले पार्ट में मिस कर चुके थे, यानी कि पिछले पार्ट में हमने उसको नहीं बताया था, उसको भी इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे हम, वो आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल से जो बार बार रिपीट होते हैं उन पर वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? पारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ओडोमीटर मापता है, यानी कि ओडोमीटर क्या मापता है? तो ये देखिए जो दूरी है, यानी कि उसने कितनी दूरी तय की है उसको ये ज्ञात करता है। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें कौन सी गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कि किससे बनी होती है? तो देखिए सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके बाद एक केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद है, किन्हीं दो एक कोशिक जंतुओं के नाम लिखिए। तो यानी कि हमें एक कोशिक जंतुओं के उदाहरण देने हैं, तो क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो देखिए हम सभी जानते हैं कि 6 यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मोल -1 होता है। इसके बाद देखिए एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम, देखिए इन दोनों का आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। एलपीजी का नाम देखिए क्या होता है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। अगर इंग्लिश में लिखे तो क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद सीएनजी की फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक है? तो देखिए दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति व कार्य का मात्रक है? तो देखिए शक्ति का मात्रक होता है वाट और कार्य का मात्रक होता है जूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब किसे कहते हैं? यानी कि दाब की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए दाब की परिभाषा क्या होगी? किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसके बाद देखिए शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति की क्या परिभाषा होगी? तो शक्ति की शॉर्ट परिभाषा क्या होती है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं? मात्रक लिखो। तो देखिए त्वरण की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए कोई वस्तु है, उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी जो दर होती है उससे क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग से सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुकता किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा? किसी अणु संरचना में इस्तेमाल होने वाले अणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। यानी कि कोई अणु है, उसकी संरचना में जो अणुओं की संख्या इस्तेमाल हो रही है, उन अणुओं की जो संख्या होती है उन्हें ही क्या कहा जाता है? परमाणुकता कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल की परिभाषा लिखो। तो देखिए उत्प्लावन बल की परिभाषा क्या होती है? जैसे मान लो कि किसी तरल, द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। यानी कि मान लो जैसे कोई ये द्रव है और इसमें कोई वस्तु डूबी हुई है, तो इस वस्तु पर देखो जो ऊपर की ओर बल लगेगा उस बल को ही क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो इसके बाद है सीएफसी का पूरा नाम लिखो। तो देखिए सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन के क्षय का प्रमुख कारण है। इसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन लिए हमने, ये जो पिछली बार मैंने जो पेपर बताया था उसके क्वेश्चन है, तो ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए वह धातु जो कमरे के ताप पर, ये हमने कर लिया है। निम्न में से लोहा का प्रतीक है? तो देखिए लोहा का प्रतीक क्या होता है? एफी, यानी कि आयरन। इसके बाद मैं सबको बता दूं, सीओ का होता है कोबाल्ट, Na का मतलब होता है सोडियम और Ca का मतलब होता है कैल्शियम। इसके बाद देखिए कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो देखिए ये वैज्ञानिक थे स्लीडन व स्वान, तो इसका आंसर होगा स्लीडन व स्वान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? तो देखिए कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? तो ये की थी डार्विन ने। इसके बाद देखिए निम्न में से बल का मात्रक नहीं है, तो बल का मात्रक क्या नहीं होता है? जूल नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी r है तो उन वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 1/r²। इसके बाद है ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार नामक रोग का कारक है, यानी कि कालाजार किससे फैलता है? तो ये देखिए किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। इसके बाद है ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण है, तो ये होता है CFC। इसकी अभी हम फुल फॉर्म जो है पढ़ चुके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद देखिए जीवमंडल का अजैव घटक है, तो ये उसमें उपयुक्त से भी आ जाएगा। और इसके बाद है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, गैस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? द्रवण कहलाता है। और ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक, तो ये क्या होता है? मादा एनाफिलेज मच्छर होती है। और ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं क्या? जीव एवं पौधे के मृत अवशेष। इसके बाद देखिए कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद देखिए अमीबा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है? तो ये एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया है, इससे प्राप्त करता है। तत्व की परिभाषा तथा खोज किसने की? तो ये की ग्लेन सीबोर्ग ने। इसके बाद परमाणुकता किसे कहते हैं? ये इसकी परिभाषा हम पढ़ ही चुके हैं। और इसके बाद देखिए N2 स्थिरीकरण करने वाले 2 जीवाणुओं के नाम, तो यह एक तो एजोस्पिरिलम और राइजोबियम। इसके बाद वायरस से होने वाले 3 रोगों के नाम, एक चेचक है, रेबीज है, पोलियो है। तो देखिए यहाँ पर वायरस आ गया, विषाणु यानी कि तो जीवाणु का भी आप याद करें, और जो कर्मी है उनका भी आप याद कर ले, जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें ये बता रखा है। इसके बाद इसको हम छोड़ देंगे। उत्प्लावन बल ये हमने कर ही लिया। रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? तो ये देखिए न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। इसके बाद देखिए द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो इस वैज्ञानिक का नाम था लिनियस। इसके बाद देखिए इसके बाद कुछ और परिभाषा है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो देखिए ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पदार्थ है तो वो द्रव अवस्था में बदले बिना, यानी कि द्रव अवस्था में नहीं बदल रहा है और डायरेक्ट ठोस से किस में बन रहा है? गैस में बदल रहा है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसके बाद देखिए एक मेजर क्वेश्चन लिया है हमने जो पिछले बार मिस हो गया था, 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं? विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। या ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने की विधि का वर्णन कीजिए। यानी कि ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो यानी कि 2 घुलनशील द्रव है उसके मिश्रण को किस तरह प्रकट किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है? तो ये इसका आंसर है। आप इसका आंसर देख लेना। और ये इसका चित्र है आसवन विधि का, क्योंकि इसको आसवन विधि से जो है पृथक करते हैं। तो ये आप इसको कर लेना, आपकी गाइड से कर लेना चाहो तो। इसके बाद एक और मेजर क्वेश्चन है, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किस प्रकार के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है? उपकरण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए किस में करते हैं? देखिए 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण तथा वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण। अब ये कैसे करता है? ये इसका उपकरण है, ये इसका उपकरण का चित्र है, ये आप इसको याद कर लेना। इसके बाद देखिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो देखिए क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण के 2 कार्य लिखिए। तो देखिए इसके कार्य क्या हो जाएंगे? यह पदार्थों का संचयन तथा रूपांतरण करता है और ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखिए बहुकोशिक जीव किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इससे पहले देखिए हमने एक कोशिक जीवों के उदाहरण पढ़े हैं। तो देखिए 1 से अधिक कोशिकाओं से निर्मित जीव बहुकोशिक जीव कहलाते हैं, जैसे मानव है, पेड़ पौधे हैं आदि है। इसके बाद एक मेजर क्वेश्चन है, एड्स के कारण, लक्षण, रोकथाम एवं रोग मुक्ति के उपाय लिखिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे कोई 4 या 5 या 6 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लेना। ये देखिए इसका पूरा जो है आंसर है यहाँ पर, ये इस तरह से। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने इसमें देखिए
जो वन लीनियर क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट उनका सॉल्यूशन किया है, और 2-3 जो है मेजर क्वेश्चन छूट गए थे उनका भी हमने यहाँ पर बता दिया है। अब इसके बाद देखिए एक ही चीज़ आपके बत्ती है न्यूमेरिकल, तो उसको हम इसके बाद वीडियो में जो है आपके बना देंगे। और देखिए आपको अब देखिए यहाँ पर जो विज्ञान के 3 पार्ट हो चुके हैं। पहले पार्ट में हमने मेजर क्वेश्चन लिए, दूसरे पार्ट में हमने वन लीनियर लिए, और थर्ड पार्ट में हम किसको लेंगे, न्यूमेरिकल को। तो ये जो तीनों पार्ट है अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के जाते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके जो है 80% प्लस ही जो है मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसमें से ही आपके जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।